नमस्कार। प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। प्रोग्राम में आज चर्चा होगी बिहार के बाद बंगाल की बारी। बिहार में जिस तरीके से विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक लाइन कही कि गंगा जी का पानी पटना से होकर बंगाल जाता है, इस एक लाइन में बहुत सारे संदेश हैं। और बिहार चुनाव के जब रिजल्ट आए तो कई लोगों को ये बड़े अप्रत्याशित लगे, कई लोगों को ये हजम ही नहीं हुए। उनने कहा ये तो हो ही नहीं सकता एक तरफा। लेकिन हमने जो टीवी पर 1 महीने पहले जब बिहार की चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ था तभी बता दिया था कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी, एनडीए की स्थायी सरकार बनेगी। क्लियर कट बताया था और हमारी ये भविष्यवाणी 100% सटीक और सही साबित हुई। इसके लिए जो आपका दर्शकों का जो प्यार मिला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बिहार के बाद अब अगली यात्रा बंगाल की शुरू करते हैं। और बिहार के बाद अब सबसे ज्यादा नजर यदि किसी पे लगी हुई है तो वो बंगाल के चुनाव पर है। मार्च 2026 के आसपास बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है और वो जो पूर्वोत्तर की जो यात्रा भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जिस तरीके से परचम फहरा रहे हैं, तो यही एक ऐसा स्टेट बचा है जहां भाजपा थोड़ा सा भी यदि गेन कर जाए तो टीएमसी का जो किला उसको ढहा देगी। इस बार के तारे सितारे क्या कहते हैं? क्या तृणमूल कांग्रेस, खासतौर पर ममता बनर्जी का जो तीसरी बार का जो शासन है उसका अंत होने वाला है, ये हम बताएंगे आपको। और क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा? इसके अलावा बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, भाजपा का इस बार वहां और उसके सहयोगी दलों का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, इन सब बातों पर आज डिस्कशन होगा। और उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जो पॉडकास्ट है ये बिहार से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम इसमें बंगाल के सभी एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। ममता बनर्जी की कुंडली खंगालेंगे, बीजेपी के नेताओं की कुंडली खंगालेंगे, टीएमसी की कुंडली खंगालेंगे। इसके अलावा जो बंगाल की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो जातिगत समीकरण है, उन सब पर बातचीत करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। और पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, जैसे आप जानते हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश हमेशा से हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और बंगाल के चुनाव को लेकर भी हम सीधे चलते हैं डॉक्टर आचार्य राजेश जी के पास। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए बधाई कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सबसे ज्यादा यदि 100% सटीक बैठे तो आपके बैठे। धन्यवाद। मतलब सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, सारी भविष्यवाणियां लोगों की फेल हो गई और आपने जैसा कहा, जिस पार्टी का कहा, यानी बीजेपी और जेडीयू का, तो आपने कहा था कि जो एनडीए वहां पे इस बार स्थायी सरकार बनेगी। इवन आरजेडी का और कांग्रेस का और वो जो जन स्वराज पार्टी का उसका तक आपने बता दिया था कि ये बस केवल वहां उपस्थिति दर्ज कराने की स्थिति में है। तो ये आपकी भविष्यवाणी आचार्य जी बिल्कुल 100% सफल साबित हुई। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब आचार्य जी, जैसे कि बिहार चुनाव का नतीजा आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उन्होंने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि गंगा जी जो है पटना से बंगाल जाती है। बिल्कुल। अब इसके क्या मायने हैं? और एक मायना तो यही है कि बंगाल की तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी ने तो बंगाल की तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल। उधर टीएमसी ने भी तैयारी शुरू कर दी और कोई बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब आप हमें ये बताइए कि बंगाल की जो स्थिति कैसे रहने वाली है और जो ममता दीदी जी का जो कुशासन वहां चल रहा है। कुशासन इसलिए कह रहा हूं कि वहां महिलाओं पर, हिंदुओं पर जबरदस्त अत्याचार हो रहे हैं और उनकी हत्याएं हो रही हैं, इसलिए उनके शासन को कुशासन भी बोला जा रहा है। अब आप ये पूरे ग्रह नक्षत्र और तारे सितारे देखकर बताइए कि बंगाल में क्या होने वाला है। इसके लिए तो यदि भारत की कुंडली लेते हैं तो वृषभ लग्न की भारत की कुंडली है और मंगल दूसरे स्थान पर विराजमान है। मंगल दूसरे स्थान पर हो और मंगल 12वें स्थान पर हो तो दोनों जगह मार्काट मजबूता है। और दोनों की विशेषता ये कि यदि मंगल 12वें स्थान पर है तो व्यक्ति को जेल योग बनाता है और जेल योग के बाद व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है। और दूसरे स्थान पर यदि हो और देश की कुंडलियां हो तो ऐसे समय में उस क्षेत्र में मारकाट बहुत मचती है और राष्ट्रपति शासन की भी स्थिति बनती है, जेल वहां पर बनती है
और फिर इसके बाद सफलताओं की प्राप्ति होती है। तो अभी जून से ही मंगल आया है, और जून से मंगल आया, मंगल में मंगल चलेगा, तो ये है फरवरी 26 तक। तो अभी आपने देखा कि यहाँ जो चुनाव हुए, चुनाव में बम विस्फोट भी हुए, और एक हाइड्रोजन बम का विस्फोट भी यहाँ पर हुआ था जिसमें तेजस्वी जी सुहा हो गए। तो ऐसे दो विस्फोट बिहार में, तो वो एक बड़ी जोरदार हाइड्रोजन बम था। तो ऐसे ही मंगल का जो समय चल रहा है, ये मंगल का समय एक तो संकेत देता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगेगा, और दूसरा संकेत वहां मंगल से ये मिल रहा है कि काफी मशक्कत के बाद विजय श्री की प्राप्ति होगी। क्योंकि बीजेपी की कुंडली देखते हैं, बीजेपी की कुंडली का जो ही परचम है, ये 2022 से लगातार ये परवान चढ़ेगा 2032 तक, और 32 के बाद फिर बाकी की जो मेरी भविष्यवाणी है कि फिर कलयुग समाप्त होकर सतयुग का शुभारंभ होगा, वो सब स्थिति 32 में होगी। तो अब भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, ये जो आने वाले 10 वर्ष हैं, 2025 से जो शुरू है, ये बड़े विचित्र वर्ष हैं। अच्छा। और इनमें पूरी दुनिया का कायाकल्प होने वाला है, और बंगाल इससे अछूता नहीं रहेगा। तो ये जो अभी स्थिति बन रही है बंगाल की, थोड़ी सी गजब है। अच्छा आचार्य जी, देश के नक्शे को भी यदि देखें तो जो पूर्वोत्तर अपना हिस्सा है, वहां भी अब देखिए कि अब शुभ संकेत मिलने लग गए। बिहार में जैसे बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बन गई, उड़ीसा में, तो वो जो एरिया बिहार, उड़ीसा, बंगाल, अब बंगाल का नंबर है। बिल्कुल। तो ये जो संकेत अच्छे जो मिल रहे हैं वो बंगाल में भी देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। ये संकेत बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि जो यात्रा हमारे देश की शुरुआत हुई थी वो पश्चिम दिशा से हुई। उत्तर पश्चिम का हिस्सा हमारा जो पाकिस्तान वाला है, जम्मू कश्मीर वाला है, ये हिस्सा हमारा बड़ा टफ रहा। उस समय में भी जब वहाँ भी शासन लगाने की बात करते थे, राष्ट्रपति शासन की बात करते थे, तो बात वहाँ फिर यही आती थी कि आप 370 हटा के देखो, खून की नदियां बह जाएंगी। इस प्रकार के नाना प्रकार के वाक्य वहाँ भी प्रयोग में आते थे। पूर्वोत्तर से जो संकेत मिल रहे हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे भारत की जो विजयश्री की प्राप्ति हुई और जो गुलामी के बाद की स्थिति प्राप्त हुई, वहां भी पूर्व और पश्चिम दोनों ही बड़े प्रभावित रहे। उत्तर पूर्व का हिस्सा जब ये रहा तो बंगाल ही सबसे ज्यादा, यहीं के हिंदू सबसे ज्यादा टारगेट रहे। कम से कम 1 करोड़ हिंदू वहां पर मारा गया, बंगाल में और बांग्लादेश में मिलाकर, जब भारत स्वतंत्र हुआ। 1971 में भी हिंदू वहां पर मारा गया। वही स्थिति मार्केट में थी जब हमारा उत्तर पश्चिम हिस्सा, जब पाकिस्तान अलग हुआ, तब भी हमारे करोड़ों हिंदुओं को वहाँ पे हत्याएं कर दी गई, और नाना प्रकार की यातनाएं, महिलाओं पर, बच्चों पर जो अत्याचार, जुल्म किए गए। और जुल्म का सिलसिला तो कांग्रेस के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में भी चलता रहा। पूरा कश्मीर में पंडितों के नाम पर पूरे हिंदू काटे जाते रहे, और खबर आती नहीं कि पंडित मारे जा रहे हैं, पंडित मारे जा रहे हैं, जबकि वो पूरा हिंदू काटा जा रहा था। तो वो स्थिति रही। तो सबसे पहली स्थिति तो ये हुई कि यहाँ पर पश्चिमी जो हिस्सा था, उत्तर पश्चिम का हिस्सा, पहले तो इस पर नकेल लगाई गई, क्योंकि वहीं से इसकी शुरुआत हुई। तो उत्तर पश्चिम में जब नकेल लगी, सारे काम हुए, तो कुछ समय तक राष्ट्रपति शासन वहां पर रहा, और राष्ट्रपति शासन के बाद वहां पर शांति की प्राप्ति हुई, और अब वहां पर थोड़ी सी शांति लगभग चल रही है। लगभग यूं भी कहें कि उस धमाके से जो प्रतिदिन रोज हमारे यहाँ 100-150 लोग मारे जाते थे, और जिसपे की सरकारें बोला करती थी कि आतंकवाद के धमाकों को कोई रोक नहीं सकता, तो उन पे तो नकेल लगी। अब वही स्थिति अब बनी है उत्तर पूर्वी की तरफ। तो पूर्व में भी यही, ममता जी के गढ़ में प्रतिदिन महिलाओं के साथ बलात्कार होना, हिंदुओं का जगह छोड़कर भागना, डेमोग्राफी बदलना, ये सब जो बातें चलती थी, वही स्थिति यहाँ पर बिहार में थी। तो बिहार में जब लालू जी का शासन था, तो वहां भी स्थिति 8 बजे के बाद महिलाएं नहीं निकल सकती थी, 9 बजे के बाद पुरुष भी नहीं निकल सकते थे। तो वो सुधार आना शुरू हुआ। तो अब वहां पर एक बम्पर, जिसको बोलना चाहिए कि एक सॉलिड जीत, जो 1947 के बाद पहली बार प्राप्त हुई है। ये एक कांग्रेस के बाद के शासन में जो सुशासन जिसको कह सकते हैं, वो स्थिति प्राप्त हुई है। तो अब वही स्थिति आने वाले समय में अब ममता बनर्जी के बंगाल के होने वाली है। अच्छा। तो उसके पीछे कारण है बीजेपी का अब जो समय 2022 से बीजेपी चंद्र की महादशा चल रही है, और चंद्र में अब मार्च से गुरु की अंतर्दशा शुरू हुई है, मार्च 25 से जुलाई 26 तक, और ये उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र होता है, इस पर गुरु का प्रभाव होता है। तो अब आने वाले समय में गुरु की विशेष कृपा रहेगी, और बीजेपी उस जगह में अपना परचम जरूर लहराएगी। अच्छा, मतलब संपूर्ण भारत पर अब बीजेपी का परचम लहराने वाला है। अच्छा आचार्य जी, इसमें बीजेपी की कुंडली और ममता बनर्जी की कुंडली देखें तो क्या ममता के शासन का अब अंत होने वाला है, क्योंकि ये तीसरा टर्म है उनका?
और वो जिस तरीके से तैयारी कर रही है घुसपैठ बुलाकर, और एक सॉलिड उन्होंने एक वोट बैंक बनाया हुआ है, उस वोट बैंक में सैन लगाना बड़ा कठिन काम है। ममता जी की कुंडली देखें तो अब इनका पहले तो गुरु उच्च राशि का था, तो 91 से इनको गुरु की महादशा प्रारंभ हुई, वो चली 91 तक, 2007 तक। तो 2007 तक तो इनका लगातार परचम राजनीतिक रूप से भिड़ती रही, टीएमसी जैसे कम्युनिस्टों से भिड़ना और उन पर शासन अपने लेके आना स्थिति तक रही। और 7 के बाद इनको शनि की महादशा शुरू हुई, और शनि इनका कारक है। अच्छा। तो शनि की महादशा का पूरा आनंद लिया, 2026 अगस्त तक शनि की महादशा है। लेकिन अब शनि में जो समापन है वो फिर गुरु की अंतर्दशा से अब समापन हो रहा है। अच्छा। तो यहाँ भी स्थिति है कि गुरु ममता बनर्जी का भी है, गुरु अभी बीजेपी का भी है। तो ये एक समानता है कि बीजेपी को वहां पर नॉर्मल रूप से यदि बीजेपी वापस लड़ने जाएगी तो इतनी आसानी से ममता बनर्जी को वहां पर नहीं हरा पाएंगे। फिर वहां वही षड्यंत्र होगा, फिर वही वोट लूटिंग होगी, लोग वोट डालने नहीं जा पाएंगे। और फिर जो कहानी है पहले घटी गई थी कि अभी तो केंद्र की लोग आए हुए हैं यहाँ पर जो चुनाव के समय में, जब हम आ जाएंगे तब तुम्हारी दुर्गति करेंगे, और की उनने। जो उस चुनाव के बाद जहां जहां बीजेपी को बढ़त मिली वहां के लोगों के साथ जो अत्याचार हुए वो हुए। बिल्कुल। तो अभी जो संकेत दे रहे हैं वो संकेत अब भारत की कुंडली मिलानी पड़ेगी। तो जब भारत की कुंडली हम इनसे मिलाते हैं तो ऐसे समय में मंगल की महादशा राष्ट्रपति शासन के संकेत देती है। अच्छा। और राष्ट्रपति शासन के बाद चुनाव होगा। और जिस तरीके से SIR अभी लागू करने में ही परेशानी आ रही है, ममता ने वो सारी व्यवस्थाएं कर दी 2003 से पहले वाली पे, अभी करना शुरू कर दिया उसने। जो 2003 की बीजेपी मांग कर रही है। तो वो BLO नहीं पहुंच पा रहे लोगों की। हाँ, वो नहीं पहुंच पा रहे कॉलोनी में, वो स्थिति है। तो उसके लिए अब चुनाव आयोग खुद ही जब परिस्थिति को नेगेटिव देखेगा तो राष्ट्रपति शासन की वो केंद्र से गुहार लगाएगा और फिर वह राष्ट्रपति शासन होगा। मुझे लगता है कि मार्च में चुनाव के संकेत हैं शायद। मार्च के आसपास, 5 अप्रैल। 5 अप्रैल। तो वो मुझे लगता है 2-3 महीने आगे बढ़ने के संकेत हैं। राष्ट्रपति शासन लगेगा और उसके बाद 5-6 महीने में स्थिति सुधरेगी। अच्छा, ये राष्ट्रपति नहीं लगा तो एक डिक्टेटर, मतलब एक पुलिस या मिलिट्री के जरिए उसको कंट्रोल किया जाएगा। वो कुछ ऐसी स्थिति जो निर्मित होगी वो मंगल अधीन होगी। मंगल पुलिस का प्रशासन चल जाता है, कड़ी व्यवस्थाएं हो जाती है, जेल बन जाती है। तो जेल में तो राष्ट्रपति शासन ही होता है, सैनिक बल, अर्धसैनिक बल, इनकी तैनाती ज्यादा रहेगी। तो ये जो संकेत हैं वो मिल रहे हैं और उसके बाद फिर वहां चुनाव होगा। अच्छा आचार्य जी, बंगाल के जो चुनाव होते हैं वहां बांग्लादेश का बहुत प्रभाव होता है, और कहा तो वहां ये भी जाता है कि लोग आते हैं और वोट डाल करके बांग्लादेश चले जाते हैं, और ये घुसपैठ को लगाने की पूरी कोशिश ये कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। ये चुनाव बंगाल का इसलिए महत्वपूर्ण है, एक तो CAA लागू होने के बाद का पहला चुनाव है, वक्फ बिल पास होने के बाद का पहला चुनाव है, और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद का पहला चुनाव है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है ये बीजेपी के लिए थोड़े प्लस पॉइंट है। बिल्कुल, बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट तो कह सकते हैं राजनीतिक रूप से, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, क्योंकि अभी बंगाल जो है वो एक ऐसी जगह है यहाँ पर पहले कम्युनिस्टों का शासन रहा, कांग्रेस का शासन रहा, वो भी चीन परस्थी पार्टी है, तो चीन वहां अपनी सब चीजें आसानी से फैलाता रहा। कम्युनिस्ट आए तो कम्युनिस्ट तो चीन की दम पे ही वहीं के कटोरे से भीख मांग के इन्होंने अपने पूरे शासन को चलाया। और वहीं ममता बनर्जी भी उन्हीं के आगे सरेंडर हुई, उन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं की। अपराध के लिए बांग्लादेश से लोग आए, नेता और पैसे के लिए और भारत को लूटने के लिए चीन से लोग आए, म्यांमार से लोग वहां पर आए, वहां की डेमोग्राफी को उन्होंने डिस्टर्ब किया। तो वो जो पूर्वोत्तर हमारा हिस्सा है, ये जो एक व्यक्ति के शांत चित्त का हिस्सा होता है। यदि हम इसकी बात करें कि जब हम वास्तु देखते हैं तो उत्तर पूर्व मनुष्य का मस्तिष्क होता है, तो ये देश का उत्तर पूर्व मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क पर इस प्रकार की खाज 1947 से लेकर आज तक चली है, बल्कि अंग्रेजों के टाइम से ही था। बंग आंदोलन कब से चला, तो देश तो उत्तर पूर्व में पहले से बहुत परेशान रहा है। अब लेकिन जब बीजेपी आई और बीजेपी का चंद्र आया है और बीजेपी का जो गुरु आ रहा है, तब उत्तर पूर्व की अब शांति के संकेत मिलते हैं। और वहीं अब भारत की कुंडली में मंगल की महादशा है। अच्छा, अब मंगल की जो महादशा है, ये महादशा इस ऐसे उपद्रवी तत्वों को कंट्रोल कर लेगी और देश अब सुरक्षित हाथों में पहुंचने की स्थिति में आ जाएगा। अच्छा, एक आचार्य जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बंगाल को लेकर। वहाँ का एक समुदाय है मुतई समुदाय, हाँ, और वो हिंदू मेंटेलिटी का है, वो SC वर्ग से आते हैं और उनकी बहुतायत है, मतलब 2.25 करोड़ के आसपास उनका है। वो अपने स्थायी नागरिकता की मांग कर रहे हैं और बीजेपी ने उनको एश्योर किया है CAA के बाद। ये ममता बनर्जी के लिए सबसे थोड़ा सा
चुभने वाली बात हो रही है। तो यदि बीजेपी इनको स्थायी नागरिकता दे देती है तो ये चुनाव बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। नहीं, इसमें भारत के साथ ये तो दुर्भाग्य रहा, कश्मीर में मारे जाते रहे सारे हिंदू, नाम हुआ पंडित मारे जा रहे हैं। कभी भी कश्मीर में नीची तबकी के लोगों से नीचे काम तो कराए जाते थे, लेकिन उन्हें कभी भी नागरिकता वहां पर नहीं दी गई। और जिनकी ये बात करती है कांग्रेस, SC STों के साथ बीजेपी का हाथ नहीं है, वो उनके साथ हम ही है। TMC खुद बात करती है अम्बेडकर नीचे के लोगों के साथ हमारा नहीं है। समाजवादी हो चाहे सारी पार्टी हो, ये सब उनकी बात करती है, लेकिन कभी इन्होंने बंगाल में हाथ नहीं उठाया कि वो SC ST वर्ग जो है, शोषित वर्ग है वहां पर, उसको मान्यता भी नहीं मिली इस देश में, कभी किसी ने हाथ नहीं उठाया। अब बीजेपी हाथ लगा रही है तो अब इन सबको जलन खड़ी हो रही है। तो इस देश का नागरिक विरोध कर रहे हैं। इस देश का नागरिक होकर इस देश में वोट नहीं डाल पा रहे, कितनी बड़ी विडंबना है। वो बांग्लादेश से एक आता है मुस्लिम, यहाँ उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं और ये कर करा के उसको दामाद बना लेते हैं। वो आते ही उसको 1500 रुपये महीने देना और आते ही उसको खाना पीना सब फ्री कर देते हैं। तो ये जो स्थिति होती है, अब इनमें सुधार आने के संकेत मिल चुके हैं और मंगल अब दूध का दूध पानी का पानी करेगा और इनकी स्थिति को निश्चित रूप से नेगेटिव करेगा। तो आने वाला जो समय है वो राष्ट्रपति शासन के साए में ममता बनर्जी के लिए बहुत टफ शासन आने वाले समय में होने वाला है। और खुद का भाग्य भी ममता बनर्जी का समाप्त होने वाला है। अगस्त तक उनकी महादशा शनि की है और अगस्त के बाद उनका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा, फिर बीमार होगी और फिर जो स्थिति वो बनती रहेगी जो अगस्त 2026 के बाद। अच्छा। तो जो नेताओं का अंतिम में हाल होता है बुरा लूटने के बाद, तो वो उनका हाल हो जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, बस एक चीज और आचार्य जी, ये जो बिहार का जो चुनाव हुआ तो उसमें SIR को लेकर बड़ा हंगामा मचा। जो चुनाव आयोग में राहुल गांधी ने बड़ा कैंपेन चलाया कि वोट चोरी किए जा रहे हैं, 25 लाख वोट चोरी हो गए। बंगाल में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी बार बार कह रहे हैं कि बंगाल में जो है ममता बनर्जी 25 लाख वोट चोरी हो गए कर रहे हैं, उनके चुनाव में हो गए पिछली बार भी। उस पर राहुल गांधी चुप है, वहां वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठा। ये तो स्पॉन्सर्ड व्यक्ति है, बाहर से आया हुआ है और देश को गुलाम बनाने की ओर ये अग्रसर है। इसके हाथ में तो बाई चांस 5 साल सत्ता आ जाए तो सब पैसा लुटा के और भारत को डुबा देगा। उसकी पूरी नैतिकता है, मतलब उसको संविधान बचाने की जिम्मेवारी उसकी नहीं है। आग लगाने के लिए विपक्ष का नेता आग लगा सकता हूं मैं। तो ये जो हरकतें कर रहा है वो राष्ट्रीय हरकतें नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का एक ऐसा सदस्य है जो बहुत अच्छा भारत के बारे में नहीं सोचता है। वो जब भी सोचेगा तब नेगेटिव ही सोचेगा, वो जब भी उगलेगा तब नेगेटिव बात ही उगलेगा। वो जब भी बात करेगा तब भारत के संप्रदायों को लड़ाने की बात करेगा। ये कभी भी दूसरे संप्रदाय के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन भारत के लिए अलग अलग जाति की बात करेगा, अलग अलग गणनाओं की बात करेगा, अलग अलग वोटिंग की बात करेगा और विशेष वर्ग जैसे सवर्ण देखता है, सवर्णों को तत्काल विरोध करेगा ताकि वो एक सवर्णों पर कब्जा करके नीचे के लोगों को उठा सके। तो उसकी जो हर हरकत में भारत विरोधी हरकतें हैं, सामाजिक ताना बाना को तोड़ना फोड़ना, जातिवाद, वो नहीं है। वो तो मुझे तो मोदी और राहुल गांधी में एक समानता है, दोनों के अंदर बहुत बढ़िया समानता है कि दोनों ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने पे तुले। ये समानता बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि बंगाल में तो इनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, भी नहीं अस्तित्व, यहाँ भी खत्म हो गया इनका। लेकिन ये सिर्फ सवाल इसलिए कि SIR को लेकर ममता बनर्जी विरोध कर रही है। तो ये बड़ी स्थिति बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन आचार्य जी, आपने ये जो विश्लेषण किया ये भी बड़ा रोचक है, और ये इसलिए क्योंकि अभी आसपास ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि ममता पिछले 15 सालों से वहां सत्ता में है, थर्ड टर्म में। अब आप कह रहे हैं कि ये शासन का अंत होने वाला है, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो वो सारी तैयारी कर ली है, सारे वोट बैंक उसने अपने सेट कर लिए हैं कि मुझे इतनी सीट लाना और यहाँ फोकस करना है। लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि जो बीजेपी की तैयारी है, जो सामाजिक क्षेत्रों में उनकी तैयारी, जिस तरीके से उन्होंने अभी से वह नेताओं को लगा दिया, तो बीजेपी इस बार एक, हालांकि चुनाव बीजेपी के लिए कठिन है, लेकिन बीजेपी इसके बाद भी कठिन चुनौती पेश करेगी और सत्ता में भी आने की संभावना बनती है। तो आचार्य जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। धन्यवाद। और धन्यवाद उन तमाम दर्शकों का जो पूरी दुनिया से हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं, इतना स्नेह देते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए ऐसे ही सब्जेक्ट के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।